ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। वैशाख मास में पड़ने वाली अमावस्या को वैशाख अमावस्या कहते हैं। वैशाख को हिंदू धर्म का दूसरा महीना कहा जाता है। शास्त्रों में वैशाख अमावस्या को धर्म, कर्म, स्नान, दान और पितरों के तर्पण के लिए बेहद शुभ माना जाता है। ये पितरों को मोक्ष दिलाने वाली तिथि होती है, इसलिए शास्त्रों में वैशाख अमावस्या को पितरों को मोक्ष दिलाने वाली अमावस्या भी कहा जाता है। इसके अलावा मान्यता ये भी है कि इस माह से त्रेता युग की शुरुआत हुई थी, जिस कारण भी वैशाख अमावस्या का धार्मिक महत्व अधिक हो जाता है। वैशाख अमावस्या के महत्व से जुड़ी इस कथा के बारे में इसका जिक्र पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। आइए वैशाख अमावस्या की व्रत कथा का आरंभ करें। बहुत समय पहले की बात है। धर्मवर्ण नाम से एक ब्राह्मण था। वह ब्राह्मण बेहद ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वो हमेशा व्रत उपवास करते रहते थे। वह ऋषियों मुनियों का आदर करते और उनसे ज्ञान ग्रहण करते। एक बार उन्होंने किसी महात्मा के मुख से सुना कि कलयुग में भगवान विष्णु के नाम के स्मरण से ज़्यादा पुण्य किसी भी कार्य में नहीं है। अन्य युग में जो पुण्य यज्ञ करने से प्राप्त होता था, उससे कहीं अधिक पुण्य फल इस घोर कलयुग में भगवान का नाम सुमिरन करने से मिल जाता है। धर्मवर्ण ने इस बात को आत्मसात कर लिया और सांसारिक जीवन छोड़कर संन्यास लेकर भ्रमण करने लगे। एक दिन घूमते घूमते वे पितृलोक जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि उनके पितर बहुत कष्ट में हैं। पितरों ने ब्राह्मण को बताया कि उनकी ऐसी हालत तुम्हारे संन्यास के कारण हुई है, क्योंकि अब उनके लिए पिंड दान करने वाला कोई शेष नहीं है। अगर तुम वापस जाकर अपने गृहस्थ जीवन की शुरुआत करो, संतान उत्पन्न करो, तो हमें इस कष्ट से राहत प्रदान हो सकती है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि वैशाख अमावस्या के दिन विधि विधान से पिंड दान करो। पितरों की बात सुनने के बाद धर्मवर्ण ने वचन दिया कि वह उनकी अपेक्षाओं को अवश्य पूर्ण करेंगे। इसके बाद धर्मवर्ण ने अपना सन्यासी जीवन छोड़ दिया और पुनः सांसारिक जीवन को अपना लिया और फिर वैशाख अमावस्या की तिथि को विधि विधान से पिंड दान किया और अपने पितरों को मुक्ति दिलाई। मान्यता ये भी है कि वैशाख अमावस्या पर किए गए विशेष उपायों से कुंडली का पितृ दोष दूर होता है और जीवन में आ रही बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार अमावस्या पर तर्पण करने से पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पितृ दोष से मुक्ति हेतु कुछ उपाय जान लेते हैं। पीपल के वृक्ष के नीचे तिल के तेल का दीपक जलाएं और वृक्ष की 11 बार परिक्रमा करें। इसके साथ ही घर की दक्षिण दिशा में एक मुट्ठी तिल को सरसों के तेल में डालकर रखें। ज्योतिष शास्त्र में दक्षिण दिशा को पितृ दिशा कहा गया है। ये उपाय पितरों की प्रसन्नता और आशीर्वाद पाने में सहायक माना जाता है। धन वृद्धि हेतु कुछ उपाय जान लेते हैं। लाल कपड़े में अलसी के बीज बांधकर कलावे से अच्छी तरह लपेटते हुए एक पोटली बनाएं। इस पोटली को किसी पवित्र नदी में प्रवाहित करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये उपाय धन वृद्धि और आर्थिक स्थिति के सुधार में सहायक होता है। अमावस्या के दिन गाय की पूजा अवश्य करनी चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन गाय को हरा चारा खिलाना अत्यंत शुभ फलदायी माना जाता है। इससे जीवन में सुख समृद्धि आती है। वैशाख अमावस्या के दिन ज़रूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, दक्षिणा, तांबा, काले तिल या कंबल का दान करना अत्यंत पुण्यकारी होता है। कहा जाता है कि दान से पितर प्रसन्न होते हैं और परिवार को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।